क्वेश्चन नंबर 12.2 का 4 और 6। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक आकृति में, या तो आकृति दे रखा है तो आकृति बनी हुई होगी, नहीं तो आपको ये भी लिख सकता था कि एक वृत्त की दो समान जीवा ए बी एंड सी डी ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए चाप ए डी बराबर चाप सी बी। किसी भी तरह से यानी आपसे ये सिद्ध करवा सकता है। तो इस आकृति में दो जीवा दे रखी हैं, ये जीवा ए बी है, ये जीवा सी डी है, ए बी एंड सी डी ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए, हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना ए डी चाप बराबर सी बी चाप या बी सी चाप, कैसे भी लिख दे, ये अपन को सिद्ध करना है। तो आप सबसे पहले इसमें उत्तर लिखेंगे, क्योंकि चाप यहाँ पर ए बी जीवा बराबर सी डी जीवा दिया हुआ, ये दोनों जीवा बराबर हैं, तो चाप ए बी बराबर चाप सी डी भी बराबर होंगे। जब जीवा बराबर हो तो उन जीवाओं के संगत चाप भी बराबर होते हैं, और बराबर चापों के अंदर समान संख्या घटा दें, समान संख्या घटा दें, या समान चाप जोड़ दें, समान चाप घटा दें, तो योगफल एवं अंतर भी समान प्राप्त होता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए अपन आगे हल करें। तो चाप ए बी में से आकृति में देखिए चाप बी डी घटा रहा हूं, माइनस चाप बी डी। इसी प्रकार इधर एक चाप बना है सी डी, और इस सी डी में से भी मैं बी डी घटाता हूं, चाप बी डी। जब समान चाप में घटा रहा हूं तो अपने पास जो शेषफल के रूप में चाप बचेंगे दोनों तरफ, वो भी तो बराबर होंगे। तो चाप ए बी में से चाप बी डी आकृति में से घटाओ, ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक था, इसमें से इसको घटा दिया तो शेष तो ए डी चाप बचेगा ना, चाप ए डी, ये हमें प्राप्त हुआ। इधर देखिए चाप सी डी का अर्थ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें से ये घटा दिया मैंने, तो शेष तो अपने पास चाप सी बी बचा, और यही अपन को सिद्ध करना था। तो ये प्रूव दैट हो गया, क्योंकि ये तो आपको सीधा चाप दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको एक आकृति दे रखी है, दो वृत्त ओ तथा ओ डैश केंद्र वाले एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तथा ओ डैश केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ए बी के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर 2 ओ डैश, ये 200 नहीं है, 2 गुणा ओ डैश ऐसे भी लिख सकते हो आप, ओ डैश यानी केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, ये अपन को सिद्ध करना है, प्रूव दैट करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए देखिए आप लोगों को क्या करना होगा। बिल्कुल पहले आप एक प्रमेय लगाइए। आकृति में ये लंब दे रखे हैं दोनों केंद्रों से, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए पहला वृत्त आपका ये वाला है, ए सी जीवा है ना इसकी, इस वृत्त में, इधर वाले वृत्त में जीवा है, और ये केंद्र से लंब है। तो आप ये लिख सकते हो कि AC का ये समद्विभाग करेगी कौन, ओ डैश डी।
तो आप यहाँ पर एक बार ये लिख दीजिए AC लंबे O'D, इसलिए अपने पास ये दोनों बराबर होंगे, यानी CD बराबर AD बराबर हाफ AC, या 2CD बराबर 2AD बराबर AC। और इधर देखिए, इधर वाले वृत्त में यहां पर आपके पास ये जीवा है BC लंब, BC पर लंब कौन है? OE। तो यहां भी आपके पास ये प्रमेय लग गई, तो इस जीवा का समद्विभाग भी होगा, तो आपके पास ये आएगा 2BE बराबर 2EC बराबर BC। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, यानी BC का मान 2EC के बराबर होगा, AC का मान 2CD के बराबर होगा। CD के बराबर दिख रहा है आपको। अब इसके पश्चात आगे अपन हल करें, तो यहां पर देखिए आयत कौन सा? ODE में आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, क्योंकि ये आयत बन गया। जब ये दोनों रेखा समांतर, ये दोनों लंब हैं, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री, आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल समांतर और बराबर, तो आयत बन रहा है। तो इस आयत में आपके पास ED बराबर OO' आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? ये हमें प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में इस ED को अपन क्या लिख सकते हैं? ED को हम ये भी तो लिख सकते हैं, ED आकृति से देखिए EC प्लस DC, या CD भी लिख सकते हो इसको। आकृति में देखो CD बराबर OO', या इसमें आप इस इक्वेशन के स्थान पे ये लिख सकते हो BE बराबर EC बराबर हाफ BC। तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ये हमने आकृति से लिखा है, क्योंकि ये आयत बन रही है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी कि नहीं? OO' बराबर ED होगा कि नहीं? तो ED बराबर OO' लिखा, लेकिन ED में देखिए EC प्लस CD लिख सकते हैं, तो EC प्लस CD लिखा मैंने। अब समीकरण नंबर 1 में देखिए CD का मान तो कितना है? CD मीन्स हाफ AC लिख सकता हूं, और EC मीन्स हाफ BC लिख सकता हूं। तो ये मैंने लिख दिया हाफ BC प्लस हाफ AC बराबर OO'। हाफ को कॉमन ले लिया, अंदर बचा BC प्लस AC बराबर OO'। BC और AC को जोड़ के देखो आप आकृति में, BC ये है, AC ये है, दोनों को जोड़ने से कौन सी रेखा प्राप्त होगी? AB प्राप्त होगी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 1/AB बराबर OO'। इस 1/2 को पक्षांतरण करें तो AB मीन्स हमें प्राप्त होगा 2OO'। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हल होगा। तो ये आकृति के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक जो मैं बता रहा हूं उसको देखें और सुने। देखना भी ध्यानपूर्वक है, सुनना भी ध्यानपूर्वक है, और अभ्यास करते रहें। आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में हल होगा। लेकिन कुछ समय से पुनः कहना पड़ रहा है कि आप लोग थोड़ा अपना अभ्यास कम कर दिया है, इसलिए आप अपने
कक्षा को ध्यान में रखते हुए, अपने स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, उसे बरकरार रखते हुए आप अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा अभ्यास करें, लगातार ये क्लास वीडियोस पूरा देखते रहें, अपने साथी लोगों को भी बताते रहें, उन्हें शेयर भी करते रहें, और जो कुछ नहीं आता है उसके लिए कमेंट्स भी करते रहें, यानी मैसेज करके पूछते भी रहें। ओके, अब आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वृत्त की दो जीवा ए बी एंड सी डी समांतर हैं। ए बी का मान 10 सेंटीमीटर, सी डी का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, दोनों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया गया कि दोनों जीवा वृत्त के केंद्र के एक ओर हैं या दोनों ओर। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा 8 नंबर, उसमें आपको स्पष्ट रूप से दे रखा है कि केंद्र के एक ओर, केंद्र के दूसरी ओर। चाहे आप एक ओर ले लें चाहे दूसरी ओर ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 7 में मैं दोनों आकृति बना देता हूँ। मान लिया ये वृत्त है, इसमें दो जीवा ए बी और सी डी। ए बी की लंबाई कम है, सी डी की ज़्यादा है तो वो केंद्र के पास होगी, और कम है वो केंद्र से दूर होगी। ए बी और ये सी डी, इसके आपके पास 10 है और ये 24 है। बीच की दूरी का अर्थ है कि केंद्र से इन पे लंब डालना पड़ेगा, लंब ही बीच की दूरी होती है, एम एन। ये बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या अपन को ज्ञात करनी है। ये आप ओ एन को आप x मानना पड़ेगा, x सेमी। ओ एन बराबर कितना माना आपने, x सेमी। ओके, दूसरी आकृति, ये केंद्र के एक ओर है, तब तो ऐसी आकृति बनेगी। दूसरी, अथवा हम दोनों जीवाओं को केंद्र के दोनों ओर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबंध नहीं दिया है अपन को। ये केंद्र है, एक जीवा केंद्र के थोड़ी पास में होगी, एक दूर होगी। दूर होगी वो जीवा छोटी होगी, तो ये ए बी लिख दें, ए बी जीवा, ये सी डी होगी। ये 24 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, तो दोनों पे केंद्र से लंब डाल दो, तो ये बीच की दूरी आपको दे रखी है एम एन। एम एन का मान आपको दिया हुआ 17, आपकी बार ये 17 दिया हुआ है। तो इसमें भी आपको, इसमें एम एन का मान दिया हुआ है 17, इसमें भी एम एन का मान दिया हुआ है 17, इसमें ओ एन का मान माना है x, तो इसमें भी ओ एन का मान मान लो x सेंटीमीटर। तो फिर ओ एम का मान कितना होगा, 17 माइनस x होगा। तो दोनों आकृतियों में आप किसी भी तरह का आकृति बनाएं और C तथा A को O से मिला दें, तो इसमें आकृति ऐसी बन जाएगी आपके पास। ठीक है, वो केंद्र के दोनों तरफ दोनों जीवा हैं, ये एक ही ओर है। या तो आकृति ऐसी बनाए या आकृति ऐसी बनाए। अब आगे अपन हल करते हैं। ओ को ए तथा सी से मिलाया और माना ओ एन बराबर x सेमी एंड एम एन बराबर दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर। इसलिए ओ एम बराबर, आकृति से देखिए, आकृति से आप देखेंगे ओ एम का मान, तो आपके पास ओ एम मीन्स ये वाले, इसमें ओ एम का मान निकालेंगे तो आपके पास आएगा 17 प्लस x सेमी, अथवा
यदि आप दूसरी आकृति वाला चित्र बनाएंगे तो ON का मान होगा आपके पास ये वाला 17 माइनस एक्स एम। दोनों में से कोई सा भी करें, सेकंड वाला करें तो OM का मान ये होगा सेकंड चित्र के अनुसार, फर्स्ट चित्र के अनुसार ये होगा। ये फर्स्ट चित्र है, ये सेकंड है। दोनों में से किसी की भी कैलकुलेशन करें आपके पास हल तो वही आएगा। अब आगे हल करें तो आपके पास पहले तो आप प्रमेय लगाएंगे। कौन सी प्रमेय? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए अपने पास AM का मान होगा हाफ इंटू AB का मान 10 दे रखा है तो 5 सेमी हो गया है, और CN बराबर होगा हाफ इंटू 24 यानी 12 सेमी। अब आपके पास समकोण त्रिभुज, अब मैं आकृति नंबर 1 के अनुसार कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सेकंड नहीं कर रहा हूँ। सेकंड उस स्थिति में होगा जब केंद्र के दोनों ओर जीवा हो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें पहले में इस प्रकार होगा, दूसरे में इस प्रकार से होगा। केंद्र के एक ओर वाले में ऐसा चित्र बनेगा, दोनों ओर वाले में ऐसा चित्र, और इस तरह से मान निकलेगा, इसमें इस तरह से मान निकलेगा। तो 8वां क्वेश्चन आप खुद करेंगे। समकोण ट्रायंगल लेगी आपका AMO में बोधायन प्रमेय से बोलिए क्या आएगा अपने पास? AO स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। AM का मान अभी निकाला था 5 का होल स्क्वायर, प्लस OM का मान यहाँ से देखिए 17 प्लस x का होल स्क्वायर। चलो दोनों का वर्ग खोल दो, 25 प्लस ये हो गया 289 प्लस 17 दूनी 34x प्लस x स्क्वायर। AO स्क्वायर, AO मीन्स वृत्त की त्रिज्या है ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में नेक्स्ट समकोण त्रिभुज, समकोण ट्रायंगल। अब की बार अपन कौन सा ले रहे हैं? CNO में CO स्क्वायर, करण का स्क्वायर, CN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। तो इसमें CN का मान देख लो कितना है, CN मीन्स 12, और ON का मान देखो कितना है, x माना है। दोनों का वर्ग करेंगे 144 प्लस x स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। ये CO स्क्वायर है। अब इसके बाद में अपन समीकरण नंबर 1 व 2 से, चूंकि CO बराबर AO वृत्त की त्रिज्या है और दोनों त्रिज्याओं का वर्ग भी बराबर होगा, तो इन दोनों के लेफ्ट बराबर हैं तो राइट भी बराबर होंगे। तो अपने पास आ गया 25 प्लस 289 प्लस 34 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों पक्षों में कट गया, से इसको पक्षांतरण करके मान ज्ञात करें तो अपने पास आएगा 34x बराबर कितना आएगा 144 माइनस 25 माइनस 289। तो इससे अपने पास इसका मान प्राप्त होगा, और जब इसका मान प्राप्त होगा तो अपन इसको हल कर लेंगे। अब इसमें देखिए आपके पास x का मान ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक मान आएगा तो वो आपको ये संकेत देगा कि आपकी दोनों जीवा केंद्र के एक ओर नहीं है, अर्थात दोनों जीवा केंद्र के दोनों ओर हैं, और दोनों ओर होंगे तो आपको OM का मान यहाँ पर 17 माइनस एक्स रखना पड़ेगा, और 17 माइनस एक्स रखोगे तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 34x आएगा।
और जब -34 आएगा तो अब ये सेकंड के अनुसार होगी, सेकंड चित्र के अनुसार, चित्रानुसार, क्योंकि फर्स्ट के अनुसार नेगेटिव चिन्ह आता है आपका x का। तो फिर ये -34, अब आपके पास -34x बराबर कितना शेष बचा 144, और ये माइनस का कितना हो गया 4, 8 10 10 11 असलेख 314, -34x बराबर माइनस का कितना शेष बचा अपने पास 0, 11 में से 7, और ये बच गया अपने पास 0, 11 में 7, 2 में से 170। तो x बराबर अपने पास आ गया 170/34, 34 का भाग देंगे तो अपने पास x बराबर आ गया 5। x की वैल्यू आ गई, x का मान आप समीकरण नंबर इसमें रख देंगे तो आपके पास त्रिज्या प्राप्त होगी। समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 में मान रखने पर, तो मान रखोगे तो आपके पास आएगा CO² बराबर 144 प्लस 5 का होल स्क्वायर, या फिर इसको मैं इधर लिख देता हूँ CO² बराबर 144 प्लस 25, या CO² बराबर 169, CO बराबर √169, या CO बराबर 13। इसलिए वृत्त की त्रिज्या हमें प्राप्त हुई 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा आंसर। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात ये थी, मैंने दोनों तरफ का डायग्राम बनाया, जीवा केंद्र के एक तरफ लिया ऐसा बनेगा, दोनों तरफ लेंगे ऐसा बनेगा। जीवा जब केंद्र के एक तरफ लेता हूं तो यहाँ पर x की वैल्यू ऋणात्मक आ जाती है, और जब x की वैल्यू ऋणात्मक आती है तो अपने पास मान निकालना थोड़ा सा असंभव हो जाता है, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हमें पता लग गया कि डायग्राम नंबर सेकंड होगा। वैसे आप ऋणात्मक वैल्यू से भी करेंगे तो x बराबर -5 आएगा, और x बराबर -5 यहाँ रखोगे तो यहाँ तो धनात्मक ही हो जाएगा, तो त्रिज्या तो वही 13 आएगी। लेकिन वैसे x कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हमें ये पता पड़ गया कि ये आकृति नहीं बनेगी, इसमें आकृति यही बनेगी। ये आकृति बना करके हल करोगे उत्तर तो आपका 13 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और शेष अपन कभी भी क्लास में अच्छे से समझेंगे, उस समय आपके समझ में आ जाएगा। शायद मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो आपके समझ में आ चुकी है। ओके, शेष क्वेश्चन आप सभी निकाल के देखें, जो भी क्वेश्चन नहीं आए अभ्यास में वो कमेंट्स करके पूछें। थैंक्स।